हरिओम। पिछले सत्संग में हमने समझा कि विरला कौन है। विरला वो है जो सत्संग में सतगुरु के सन्मुख बैठकर तत्व की दृष्टि प्राप्त करता है। विरला वो है जो सत्संग में सतगुरु के सन्मुख बैठकर तत्व की दृष्टि प्राप्त करता है। अर्जुन के लिए वो सत्संग था। दुनिया के लिए भले ही युद्ध का मैदान था, कुरुक्षेत्र का मैदान था। अर्जुन सत्संग सुन रहा था अपने सतगुरु के सन्मुख बैठकर। तभी उसे सत्संग के माध्यम से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। और जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तो अर्जुन क्या कहते हैं कि सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है। हाथी में, चींटी में, चंडाल में, ब्राह्मण में, गौ में, आकाश में, पाताल में, कण कण में कृष्ण का दर्शन हुआ। कृष्ण तो पहले भी साथ में थे, बचपना बीता, साथ में खेलते थे, सखा कहते थे, लेकिन तब तो दर्शन नहीं हुए थे। दर्शन कब हुए? जब सत्संग में सतगुरु के रूप में अपने गुरु के वचन सुने, सन्मुख बैठकर। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति यूं ही नहीं आती है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के लिए सबको प्राप्त हो सकती है। ईश्वर ने दिया ही सामर्थ्य है। सभी विरले ही हैं। मैंने कहा ना, विरला आप सब हैं, लेकिन उस विरले तत्व को प्रकट करने के लिए आपका पुरुषार्थ चाहिए। उस विरले तत्व को प्रकट करने के लिए आपका पुरुषार्थ चाहिए। आप अपना सारा पुरुषार्थ कहाँ लगा देते हैं? कहाँ लगा देते हैं? आप अपना सारा पुरुषार्थ संसार में माया जनित कार्यों के पीछे लगा देते हैं। आप अपना सारा पुरुषार्थ, जहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होना है, सब कुछ करने के पश्चात भी कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई धन्यवाद कहने वाला नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि मिथ्यात्व वहां पे है। जहां में अब एक परछाई आपको क्या थैंक यू कहेगी, आपका क्या शुक्राना कहेगी? माया ऐसी परछाई है, माया ऐसी परछाई है। और हम उस माया से ही, माया क्या है? संसार, संबंध, क्योंकि किसी के नहीं है। जो किसी का नहीं है वो माया है। जो कामना है वो माया है। जो दिख रही है पर है नहीं वो माया है। तो संसार है, संबंध, ये सबका अनुभव है। और हम सारा जीवन, सारा पुरुषार्थ उन माया जनित कार्य के लिए, उस माया के लिए समर्पित कर देते हैं। और सारी इंद्रियों की जो शक्तियां हैं उनका दोहन वहीं हो जाता है। फिर वृद्धावस्था में एक ख्याल आता है कि भाई भगवान का नाम लिया जाए, भाई सत्संग किया जाए। जब इंद्रियों की शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, जब एक बार सत्संग सुनने से अंदर बैठता नहीं है, क्योंकि जो कैचिंग पावर है वो कमजोर पड़ जाती है, तो आपको विरला बनना पड़ेगा। और विरला बनने के लिए सत्संग में सतगुरु के सम्मुख बैठकर दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त, अर्जुन विरला है, बाकी लाखों लोग थे मैदान में। अर्जुन विरला हो गया क्योंकि अर्जुन ने सतगुरु के सम्मुख समर्पण करके तब तत्व दृष्टि प्राप्त की। तत्व दृष्टि क्या है? पिछले सत्संग में हमने समझा कि जिसने सागर और उस सागर
से निकली बूंद को एक करके देख लिया, जिसने संपूर्ण समुद्र और उस बूंद को तत्व से जान लिया कि एक ही है, जिसने संपूर्ण संसार को और संसार के आधार परमात्मा को, जिसने जीव को और ब्रह्म को एक ही दृष्टि से देख लिया, जिसने सोने के गहने को, हार को और सोने को एक करके देख लिया, जिसने बर्फ को और जल को एक करके देख लिया। बर्फ आकार में है इसलिए दिख रही है, हार, कुंडल, कंगन आकार में है इसलिए दिख रहे हैं। लेकिन सत्यता क्या है? बर्तन की सत्यता नहीं है, सत्यता मिट्टी की है। हार, कुंडल, कड़े की सत्यता नहीं है, सत्यता स्वर्ण की है। सत्यता बर्फ की नहीं है जो दिख रही है, सत्यता उस जल की है जिससे बर्फ का निर्माण हुआ है। इसीलिए जगत की सत्यता नहीं है, सत्यता उस जगदीश की है जिसके तत्व से जगत का निर्माण हुआ। जैसे बर्फ की सत्यता नहीं है, सत्यता जल की है जिससे बर्फ का आकार गढ़ा गया और बर्फ दिख रही है। और बर्फ एक समय के पश्चात नहीं भी रहेगी, उसका रूप भी बदल जाएगा, उसका नाम भी बदल जाएगा। दिख रहा है घड़ा, वास्तव में क्या है? वो मिट्टी। दिख रही है बर्फ, वास्तव में क्या है? वो जल। ये तत्व दृष्टि। दिख रहा है जगदीश, वास्तव में क्या है? दिख रहा है जगत, वास्तव में क्या है? जगदीश। इसको कहते हैं कण कण में भगवान को जानना। बर्फ के कण कण में जल है, मिट्टी के घड़े के कण कण में मिट्टी तत्व है। स्वर्ण के कण कण में जो हार है, कंगन है, उसके कण कण में क्या है? स्वर्ण है। तो जिसने इस तरह से, इस दृष्टि से जगत को समझा कि जगत के कण कण में जगदीश है, तो जब जगदीश है तो अवहेलना किसकी? तो तिरस्कार किसका? तो निंदा किसकी? जगदीश की नहीं भाई। इसीलिए ज्ञानी बच जाता है निंदा से, चुगली से, तानों से, अपमान से, क्योंकि उसकी दृष्टि में सर्वत्र ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन से अर्जुन को ये दृष्टि मिली और यह निश्चय पक्का हुआ कि कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है, वो राम है। भेद न कर देना राम और कृष्ण के, राम का नाम ले रहे हैं, कृष्ण तत्व एक है। तो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सब कारणों का जो कारण है वो परम ईश्वर परम कृष्ण है। तो गुरु ऐसी दृष्टि हमें सत्संग से देता है कि हम सर्वत्र ईश्वर का दीदार कर सकते हैं। और यही दृष्टि देखो, सत्संग से पहले अर्जुन को अगर ये बताया जाता, कृष्ण ये बताते कि मैं ही सर्वत्र हूं, तो क्या विश्वास होता? अभी आपसे कहा जा रहा है, अगर आप तर्क बुद्धि वाले हैं, बुद्धिजीवी अपने आप को कहलाते हैं, बहुत ज्ञानी कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं, तो हो सकता है आपको गुरु के वचनों पर 100% विश्वास ना हो। लेकिन जब आप समर्पण भाव से ज्ञान का श्रवण करेंगे, ये बात समझ लो, समर्पण के भाव में बहुत दिव्यता है। समर्पण के भाव में बहुत दिव्यता है। बहुत लोग सत्संग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाखों लोग सुनते होंगे, लेकिन
जिसने समर्पण का भाव जिसके अंदर आ गया वो इस ज्ञान से फलीभूत हो जाता है। जिसका जिसका समर्पण जितने प्रतिशत है, जितने अनुपात में है, वैसे ही उसका वैसे वैसे अनुपात में उसका कल्याण होता जाता है। अर्जुन का जो समर्पण था वो 100% था। शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। सत्संग से पहले शरण, श्रवण से पहले शरण, ये कह लो, श्रवण से पहले शरण, समर्पण। हम अक्सर ऐसा होता है कि सत्संग हर बहुत लोग, जो आप भी सुन रहे हो, श्रवण तो सब कर रहे हैं, समर्पण किसी का नहीं है। शरण किसी ने सत्य की नहीं ली, सतगुरु की नहीं ली। पूरा सतगुरु भेटियां ता पूरी हुई युक्ति, नानक जी कहते हैं, पूरा सतगुरु भेटियां ता पूरी हुई युक्ति, हसन दिया खिलन दिया खावन दिया विच होवे मुक्ति। फिर तो हंसते खेलते खाते ही मुक्त हो जाओगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा कि पूरा सतगुरु भेटिया, पूरा भेंट करना पड़ता है। 20 बिसवे गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। परमेश्वर की गति कौन जान सकता है? जो 20 बिसवे, 16 आने और 4 आने और 8 आने नहीं, 20 बिसवे गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। ये है समर्पण। जब तक समर्पण नहीं है, जब तक शरण नहीं है गुरु के लिए हमने, तब तक हम कितना भी श्रवण हो जाए। यही कारण है कि लोग 20 साल से सुन रहे हैं, 25 साल से सुन रहे हैं, 30 साल सुन रहे हैं, उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती। गुरु समर्थ है, ऐसा नहीं गुरु समर्थ नहीं, गुरु समर्थ है उस दृष्टि को देने में। तुम्हारे पास वो श्रद्धा का पात्र भी इतना बड़ा हो ना, वो झोली भी तो इतनी बड़ी हो। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान लगता है। अगर आपको ज्ञान नहीं लग रहा है, अगर आपके अंदर ये शब्द नहीं जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपकी श्रद्धा में कमी है। ये पैमाना है, इस ईश्वर ने दे दिया, ना पिए। यदि ज्ञान नहीं लग रहा है तो श्रद्धा में कमी है, समर्पण में कमी है, इसलिए ज्ञान नहीं लग रहा। वचन इतने सुंदर हैं, वचन इतने सात्विक हैं, वचन इतने शुद्ध हैं, हमारे अंदर वो शुद्धता की मात्रा नहीं है जो हम ऐसे शुद्ध वचनों को ग्रहण कर सके। इसलिए कबीर बोलता है, कबीरा मन निर्मल भया। मन की निर्मलता बहुत, मन बड़ा कुटिल है, तर्क वितर में ही सारी जिंदगी उसने गुजार दी। कबीर इसलिए कहता है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा तो जिस परमात्मा के पीछे हम भागते थे मंदिरों में, तीर्थ में, कर्मकांड में, वो परमात्मा हमारे पीछे आ जाएगा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर फिर पाछे लागा हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। इतना शुद्धता हृदय की, इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा होगी तो दिव्य दृष्टि तो प्राप्त हो ही चुकी है, समझ लो, हो ही गई है, उसमें कुछ करना नहीं है। दर्पण में अपना स्वरूप तो दिख ही जाएगा। करना क्या है? उस दर्पण में जो धूल आ गई है, जो डस्ट आ गई है, जो मल आ गया है, मल हटेगा, दर्शन हो जाएगा। दर्शन भी अपने आप में परिपूर्ण, दर्पण भी अपने आप में परिपूर्ण है और आप भी अपने आप में परिपूर्ण है। कमी कहाँ हो गई है कि दर्पण पे धूल आ गई है, दर्पण पे मल आ गया है, इसलिए वो दीदार नहीं हो पाता है। मन का दर्पण साफ करो गुरु की वाणी से, वो भी गुरु की वाणी से, वो भी सत्संग के माध्यम से। देखो दीदार होता कि नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो सही हृदय से एक बार उसे,
देखना कैसे नहीं साकार हरि होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तलबगार बनो, पैदा करो अपने अंदर वो श्रद्धा का भाव, वो जो समर्पण हमारा संसार में रहा वही समर्पण हमारा सद्गुरु के प्रति हो जाए। तो देखो आज की आज दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। समर्पण और श्रद्धा शर्त है, लेकिन समर्पण और श्रद्धा अर्जुन के जैसी हो। कृष्ण तो आज भी है और हम ही अर्जुन हैं। अर्जुन कोई ऐसा नहीं कि 5,000 साल पहले था कोई, आज भी अर्जुन है, आज भी कृष्ण है, आज भी वो ज्ञान उपलब्ध है। हमारी दृष्टि, हमारा समर्पण, हमारा श्रद्धा